हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड भगवान स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ एससी वर्मा का जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल चैप्टर है उससे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करूंगा। क्वेश्चन क्या है? टू पार्टिकल्स ए एंड बी each having a charge q are placed at a distance d apart. Where should a particle of charge q is placed on a perpendicular bisector of AB so that it experience maximum force? What is the magnitude of this force? ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। फोटो वगैरह बनाते हैं, जो इसमें सेंटेंस वगैरह जो दिए हुए इंफॉर्मेशन उसके बेसिस पे फोटो वगैरह थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। ओके, चलो। तो देखो, दो चार्ज हैं ए एंड बी। तो यहां पर ए हो गया और यहां पर आपका बी हो गया। ओके, ये चार्ज ए का कितना चार्ज है? ए क्यू चार्ज है, कैपिटल क्यू। बी भी क्या है? कैपिटल क्यू। ओके, इनके बीच का जो डिस्टेंस है दैट डिस्टेंस इज डी। सो दिस डिस्टेंस इज डी। चलो, अब क्या करना है कि इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे, तो ए बी लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, अगर मैं बोलूं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो आप इसका मतलब आई होप समझ जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि ए बी का जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट आ गया। लेट अस अज्यूम ये मिड पॉइंट का नाम मैं देता हूं ओ। तो ए बी के मिड पॉइंट से ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की गई है। ओके, ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ की गई है। चलो, तो मैं ए बी के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लूं। सो दिस इज अप्रोक्सीमेटली परपेंडिकुलर लाइन। ओके, ये जो लाइन है ए बी के परपेंडिकुलर, चलो, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। अब इस लाइन पे कोई चार्ज रखा हुआ है। ओके, इस लाइन पे कोई चार्ज रखा हुआ है, लेट अस अज्यूम कहीं यहां पर रखा हुआ है और उसका चार्ज क्या है? क्यू। कोई चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, उसका चार्ज क्या है? स्मॉल क्यू। ओके, इस पॉइंट को मैं सी बोल देता हूं, सी। ओके, तो बोलना है, ये हमें बताना है कि अगर इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे मैं मतलब चार्ज रखूं, तो इस चार्ज पे, जो चार्ज सी है, इस पे मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा और कहां रखने पर हमें वो मैक्सिमम फोर्स पता चलेगा। ओके, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। व्हाट इज द फर्स्ट? वेयर it experience a maximum force, where it experience a maximum force, first question, and second question is what is the magnitude of the maximum force? जो maximum force है उसका magnitude क्या होगा, तो ये बताना है हमें। तो गाइस, एक काम करते हैं, पहले देखते हैं कि क्या वाकई में ऐसा कोई पॉइंट है, क्या ये पॉसिबल है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे मैक्सिमम फोर्स हो और उसके बाद जितने भी पॉइंट हैं उस पर मैक्सिमम फोर्स कम हो, उससे कम हो। ये इज इट पॉसिबल? ऐसा कोई पॉइंट है भी? चलो, तो उस पॉइंट को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ओके, तो देखो, एक काम करते हैं, अगर मैं पॉइंट ओ पे चार्ज को रख दूं, ये जो पॉइंट मेरा ओ है, ये जो पॉइंट ओ है, अगर मैं इस पे चार्ज रखूं, तो अगर इस पॉइंट पे मैं चार्ज रखूं, व्हाट यू गेट? अगर इस पे फोर्स देखा जाए, अगर मान लो इस पर क्यू चार्ज रख दूं, तो इस पर फोर्स क्या होगा? ये देखो, ए जो चार्ज ए है, ये इस पॉइंट पे किधर फोर्स लगाएगा? इस डायरेक्शन में। और बी इस डायरेक्शन में। तो यहां पे नेट फोर्स क्या होगा? जो नेट फोर्स है वो जीरो होगा। ओके, इस पॉइंट पे ओ पे नेट फोर्स क्या होगा? जीरो। ओके, और मान लो कहीं ये जो सी है, सी को मैं बहुत दूर रख दूं, लेट अस अज्यूम सी को मैं यहां पर रख दूं, इस पॉइंट पे, यहां पे ये सी बहुत दूर है और इतना दूर है, मतलब इनफाइनाइट पोजीशन, इस लाइन पे बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है। तो ये जो लेंथ होगा यहां से, ये क्या होगा? ये इनफाइनाइट होगा। ओके, इसका मतलब कि अगर मैं सी, जो पॉइंट सी है, जो चार्ज सी है, उसका पोजीशन अगर इनफाइनाइट कर दूं इस लाइन
ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन है इसके अलोंग में, सो इस पॉइंट पे फोर्स क्या होगा, 0। अब बात समझ रहे हो, मतलब यहाँ पे फोर्स 0, यहाँ पे फोर्स 0। अच्छा एक काम करो, अगर मैं जस्ट इसके ऊपर करूं तो यहाँ पे, तो आप देखो इस पे ये जो A है वो कहीं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और जो B है, B कहीं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ओके, B कहीं इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और नेट फोर्स कहीं इस डायरेक्शन में होगा। तो देखो ये O पर क्या है, O पे फोर्स 0 है। जैसे ही मैं ऊपर जाऊंगा, ये जो पार्टिकल C है, C पे फोर्स बढ़ेंगे। C पे फोर्स क्या बढ़ेंगे, C पे जो फोर्स होंगे वो बढ़ेंगे, और बढ़ते बढ़ते मतलब देखो जो C पे फोर्स है जैसे जैसे इधर जाएगा वो बढ़ेंगे, और बढ़ते बढ़ते एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, लेट अस अज्यूम कहीं यहाँ पे मैक्सिमम होगा फोर्स। उसके बाद फिर देखो जैसे जैसे ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा ना, क्या होते जाएंगे, फोर्स डिक्रीज करते जाएंगे। ओके, मतलब बढ़ते 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 क्या होगा, मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम का फिर से फोर्स लगेगा डिक्रीज करने। तो ये जो हमारा एनालिसिस है फोर्स का, अब बात समझ लो, आप सबसे पहले इस पॉइंट पर कहीं फोर्स निकालना, देखो यहाँ पर 0 होगा। अब दूसरा कहीं यहाँ पर फोर्स निकालना, इस जगह पर अगेन 0 हो गया, ठीक ना। किसी मिड पॉइंट पर मान लो कहीं यहाँ पर फोर्स निकालना, आप देखोगे कि क्या हो गया, यहाँ पर कुछ फोर्स मतलब इससे ज्यादा होगा। ओके, इससे ज्यादा अब होगा, आप थोड़ा सा एनालिसिस करना, लाइक ग्राफ के मैथमेटिकल एनालिसिस करना, और कंक्लूजन तो आप यही निकालोगे भैया यहाँ पर 0 था। अब बात समझ लो, जैसे देखो ये मैं ग्राफ बनाऊं समथिंग फोर्स का, तो ओरिजिन पे 0 फोर्स था। ओके, उसके बाद किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इंक्रीज कर गया, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। उसके बाद फिर से क्या होगा, इनफाइनाइट बहुत दूर पे, मान लो ये बहुत दूर हो गया, ये पॉइंट इनफाइनाइट पे ये 0 आ रहा है, इसका मतलब कुछ इसका ऐसा शेप होगा कि नहीं। तो भैया ऐसा पॉसिबल है ना कि कहीं पर्टिकुलर मतलब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका मैक्सिमम जाएगा फोर्स। ओके, तो ये सिंपल मैथमेटिक्स है, अगर आप एनालिसिस करोगे तो ये आपका अंदर से आएगा कि नहीं, देयर मस्ट बी अ पॉइंट जहां पर पार्टिकल सी है, जो पार्टिकल सी है उस वो मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, देयर मस्ट बी द पॉइंट। ओके, देयर मस्ट बी अ पॉइंट वेयर पार्टिकल सी एक्सपीरियंस अ मैक्सिमम फोर्स। चलो, तो अब हम चलते हैं अब फोर्स के कैलकुलेशन पे। अभी तक हम केवल इसको क्या कर रहे थे, एनालिसिस कर रहे थे। अभी तक हम क्या कर रहे थे, 31 क्वेश्चन को एनालिसिस कर रहे थे। नाउ वी आर गोइंग टू डू मैथमेटिकल ऑपरेशन। ओके, तो हमारे पास जो टूल है इस क्वेश्चन को इनकाउंटर करने के लिए वो है कूलम्ब्स लॉ। ओके, कूलम्ब्स लॉ, और वो क्या है कि लेट अस अज्यूम जो मैक्सिमम, मान लो ये पार्टिकल किसी टाइम पे उसका पोजीशन x है, किसी टाइम का टाइम नहीं चेंज के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा, तो मान लो ये जो पार्टिकल है उसका पोजीशन है x। ओके, ये जो पार्टिकल c है उसका इसका पोजीशन यहां से क्या है, यहां से x डिस्टेंस पे है। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, थोड़ा सा साफ। ये जो पार्टिकल सी है उसका इस जो मिड पॉइंट से ये जो पोजीशन है ये यहां से x डिस्टेंस पे है। ओके, यहां से क्या है, x डिस्टेंस पे, पोजीशन मतलब डिस्टेंस ही होता काफी हद तक। ओके, तो अब ये a है, a इस पर किधर फोर्स लगाएगा, इस डायरेक्शन में। ओके, और जो b है, b फोर्स किधर लगाएगा, सो b इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। ओके, और ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल क्या होगा, थीटा। तो आप देखोगे अगर मैं फोर्सेस देखूं इस पे, तो ये जो पैरेलल टू ए बी, अगर ये एंगल थीटा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा। अगर ये एफ है तो दिस इज ऑल्सो एफ। ओके, आई होप आप सभी लोग इस पे एग्री करोगे। ये एफ कौन लगाएगा, ए लगाएगा, ये एफ इस पे कौन लगाएगा, ए लगाएगा, किस पे, सी पे। तो ये एफ है, सो दिस विल बी एफ। क्यों, बिकॉज ये जो दोनों लेंथ है, मतलब अगर ये सी है, ये यहां पर सी है, तो अगर मैं लिखूं AC इज इक्वल टू BC,
आई थिंक आप सभी लोग इस बात से एग्री करोगे। ओके, व्हाई? बिकॉज दिस इज द एंगल बाइसेक्टर। ये क्या है, सॉरी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये जो ए ओ सी ओसी है, ओसी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दिस एंगल इज 90 डिग्री और ये d/2 है और ये भी d/2 है। ड्यू टू दिस रीजन AC इज इक्वल टू BC। आई थिंक आप सभी लोग इस पे एग्री करोगे। ओके, चलो, तो ये एंगल थीटा, दिस एंगल इज गोइंग टू बी थीटा, ये F होगा तो यह भी F होगा। व्हाई? बिकॉज AC इज इक्वल टू BC। तो एक काम करते हैं, अब मैं इसका कंपोनेंट निकालूं, ये इस फोर्स का AB के पैरेलल में, इस जो AB के पैरेलल एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, जो मेरे ये जो AB के पैरेलल एक्सिस, चलो इसको मैं x डैश कर देता हूं, x डैश x। ओके, तो मैं इसके पैरेलल निकालूं तो ये क्या होगा, F cos थीटा, इधर आएगा F sin थीटा। ओके, और इधर भी क्या आएगा, F sin थीटा। आप देखोगे ये जो x डैश x एक्सिस, इसके पैरेलल में C पर क्या होगा, नेट फोर्स 0। सो नेट force on C along x dash is 0। ओके, आप इस स्टेटमेंट से काफी हद तक कंफर्टेबल होगे। अगर नहीं हो देन आपको जो वेक्टर की नॉलेज की जरूरत है, आपको वेक्टर पढ़ना चाहिए जाकर के दोबारा फिर से। ओके, चलो, अब मैं क्या करता हूं, इसके अलोंग, मतलब ये F का इसके अलोंग कंपोनेंट निकालता हूं। तो इसके अलोंग कंपोनेंट क्या होगा, F sin थीटा। इसके अलावा मतलब ये जो OC है उस एक्सिस के लॉन्ग कंपोनेंट निकालता हूं। सो व्हाट वी गेट, F cos थीटा प्लस F cos थीटा। ओके, इसका कंपोनेंट क्या होगा, F cos थीटा, इसका भी कंपोनेंट क्या होगा, F cos थीटा। सो इसके अलावा जो नेट फोर्स होगा वो क्या होगा, इज नेट फोर्स अलोंग OC। ओके, अलोंग OC एक्सिस। चलो, ये हो गया। सो इन दोनों को ऐड करो, व्हाट वी गेट, F नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2F cos थीटा। ओके, तो हमें अब F की वैल्यू निकालनी है। ओके गाइस, देखो अभी तक हमने क्या किया, फर्स्ट पहले हम समझे इस क्वेश्चन को कि क्या वाकई में कुछ ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट करता है, फर्स्ट थिंग। दूसरी चीज कि हम जो है थोड़ी बहुत ज्योमेट्री की मदद लिए चीजों को एनालाइज करने में, वेक्टर को एडिशन करने में। ओके, अब हम क्या करने जा रहे हैं, नाउ वी आर गोइंग टू यूज कूलॉम्स लॉ। अब हम क्या फाइंड करेंगे, नाउ वी विल फाइंड F विद द हेल्प ऑफ कूलॉम्स लॉ। ओके, चलो, तो ये जो F का मैग्नीट्यूड है, बेसिकली कूलॉम्स लॉ से हमने डायरेक्शन वगैरह सब फाइंड कर लिया है। जो F का मैग्नीट्यूड है हम उसको फाइंड करेंगे कूलॉम्स लॉ से। ओके, तो अगर मैं लिखूं F इज इक्वल टू K कैपिटल Q स्मॉल q कैपिटल Q x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4। तो आप सभी लोग एग्री करोगे। ओके, ये जो लेंथ है ये AC इज बेसिकली AC इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4। ओके, आई थिंक सभी लोग एग्री करोगे। और मैं चाहता हूं कि ये जिस थ्योरम से आया है उस थ्योरम को आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। ओके, क्योंकि इन जिन्होंने ये चीज दिया था वो बहुत ही रिस्पेक्ट के पात्र हैं। सो प्लीज राइट डाउन हिज नेम इन कमेंट सेक्शन। चलो, AC इज इक्वल टू दिस। ओके, तो AC का स्क्वायर करोगे तो ये बेसिकली अंडर रूट हट जाएगा एंड वी गेट दिस। ओके, दिस स्टफ। सो अब हमें क्या करना है, cos थीटा की वैल्यू फाइंड करना है।
सो देखो cos थीटा क्या होगा बेसिकली, cos अगर मैं इसको ये इस एंगल इसको लूं मैं, ये दिस इज माय थीटा, तो ये हमारा बेस हो जाएगा एंड दिस इज द हाइपोटेनस. ओके, सो cos थीटा विल बी बेसिकली, cos थीटा विल बी x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4. आई होप आप सभी लोग इस बात से एग्री करोगे. ओके, सो एफ नेट बेसिकली क्या हो जाएगा, एफ नेट इज इक्वल टू 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू एक्स, और यहां पाएगा एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पे पावर 3/2. ओके, चलो अब देखो, अब इसके बाद हमें जो है थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का नॉलेज होना चाहिए. ओके, हमें क्या होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का नॉलेज. क्योंकि देखो हमने पहले ये एनालिसिस किया था कि भाई देयर मस्ट बी अ पॉइंट वेयर फोर्स इज गोइंग टू बी मैक्सिमम. ओके, एक पक्का कोई ना कोई पॉइंट होगा जहां पर जो एफ होगा, एफ नेट होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी. तो उस पॉइंट को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो डी एफ ये एफ नेट है ना, उसको एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा, और डिफरेंशिएट करके जो डिफरेंशिएशन का इक्वेशन आएगा उसको जीरो की इक्वेट करना होगा. ओके, हमें क्या करना होगा, उसको जीरो के इक्वेट करना होगा. सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड डी एफ बाई dx, df net by dx is equal to 0. we have to solve this equation. ये जो इक्वेशन है हमें उसको सॉल्व करना होगा, और जो बेसिकली मैथ लिए होंगे उनके लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं होगी इसको सॉल्व करना. ओके, हाँ, बायो वालों के लिए थोड़ा सा मे बी टफ लगे, बट इट्स फाइन, कोई दिक्कत नहीं है, इट्स नॉट अ टू हार्ड. ओके, टू सॉल्व इट. तो चलो हम क्या करते हैं, हम ये जो बंदा है ये इसको डिफरेंशिएट करते हैं. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिफरेंशिएट. तो इस पूरे पार्ट को मैं डिफरेंशिएट करता हूं. तो अगर इसको डिफरेंशिएट करना है तो मैं फुल कॉन्फिडेंस से ये चीज तो मैं लिख सकता हूं, 2k स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू. ओके, और मुझे क्या दिखेगा कि ये x इंटू 1/दिस है. ओके, तो मैं सबसे पहले अगर मैं इसको ये 1 इंटू 1 ये जो पूरा आ रहा है अंडर रूट में, ओके, उसको कांस्टेंट लूं, तो अगर और उसके बाद मैं x का डिफरेंशिएशन करूं तो व्हाट आई गेट 1. डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, सो डिफरेंशिएशन ऑफ x 1 हो गया इनटू 1 डिवाइडेड बाई x का क्यूब, x का स्क्वायर प्लस d स्क्वायर बाई 4 पे पावर 3/2. ओके, अब मैं क्या करता हूं, अब मैं x को कांस्टेंट ले लेता हूं, प्लस x कांस्टेंट हो गया, और क्या करता हूं, ये जो पूरा स्टफ है उसको डिफरेंशिएट करता हूं. सो व्हाट आई गेट हियर, सो अगर मैं लिखूं -3/2 इनटू x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाई 4 पे पावर -5/2 इंटू 2x. तो आई थिंक किसी को कोई इशू नहीं होगा. ओके, सो आप ध्यान से देखोगे तो यहां से ये कैंसिल हो गया, यहां से क्या हो गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, एंड व्हाट आई गेट हियर, तो ये इतना लंबा है नहीं एक्चुअली, मुझे आपको एक्सप्लेन करना पड़ रहा, इसलिए मे भी थोड़ा लंबा लगे आपको, बट दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट डिफरेंशिएशन. ओके, -3x² डिवाइडेड बाई x² प्लस d² बाई 4 पे पावर 5/2.
ओके, सो गाइज अगर आप ध्यान से देखोगे हम क्या कर सकते हैं, हम इसमें से ये जो क्वांटिटीज को कॉमन ले लेते हैं। सो व्हाट वी गेट हियर 2 तो यहां पर क्या आएगा 1 माइनस 3x² डिवाइडेड बाई, अगर मैं इसमें से इसको कॉमन लूं सो हमारे पास क्या आएगा x² प्लस d²/4। ओके, और इसको अगर फर्दर सॉल्व किया जाए तो व्हाट वी गेट d²/4 माइनस 2x² माइनस 2x² डिवाइडेड बाई x² प्लस d²/4। ओके, इनटू ये जो पूरा कांस्टेंट है 2k³ x² प्लस d²/4 पे पावर 3/2। ओके, तो ये जो पूरा है दिस इज इक्वल टू df नेट बाई dx। ओके, और इसको क्या होना चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू 0। ये जो पूरी क्वांटिटी है ये 0 होनी चाहिए। आप देखोगे ये कभी 0 नहीं हो सकता है, या ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है दिस इज नॉट गोइंग टू बी 0। सो 0 क्या होगा, बेसिकली 0 होगा ये होगा d बाई 0 होने के लिए ये जो क्वांटिटी है ये वाली, जिसको मैं अभी सर्कल कर रहा हूं, ये क्वांटिटी दिस मस्ट बी 0। ये 0 यही केवल 0 हो सकता है। ओके, सो व्हाट इट मीन दैट d²/4 minus 2x² is equal to 0. So what is the x? X is basically d by 2 root 2. Okay, so what is the x? X is basically d by 2 root 2. ओके, देखो क्वेश्चन में पहला जो क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा था, जो क्वेश्चन था वो क्या पूछा था, फाइंड, क्वेश्चन में क्या पूछा था, फाइंड द where should a particle of charge q be placed on the perpendicular bisector of AB so that it experience maximum force। तो आप देखोगे ये बेसिकली क्या था, d² आ रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि वी कैन पुट, मतलब हम यहां से d बाई 2 रूट 2 डिस्टेंस पर रखें तो हमारा पोजीशन यह भी हो सकता है, और दूसरा पोजीशन क्या हो सकता है, दूसरा पोजीशन इधर भी हो सकता है। ओके, दूसरा पोजीशन क्या हो सकता है, अदर पोजीशन विल बी इन दिस डायरेक्शन आल्सो। तो एक ये पोजीशन हो गया x इज इक्वल टू d बाई 2 रूट 2, और दूसरा पोजीशन ये वाला, यहां पर भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहां से ये डिस्टेंस क्या होगा, d बाई 2 रूट 2। ओके, चलो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम फोर्स, मैक्सिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या हो। ओके, तो चलो मैक्सिमम फोर्स का मैग्नीट्यूड बताते हैं। तो जो फोर्स आ रहा था हमारा, जो मैक्सिमम फोर्स आ रहा था एफ नेट, वो क्या आ रहा था 2f x, एक मिनट, 2k³ x डिवाइडेड बाई x² प्लस d²/4 पावर 3/2। ओके, यही फोर्स का हमारा आ रहा था। तो अब इसमें क्या करते हैं, x की जगह पे d बाई 2 रूट 2 लिख देते हैं, d बाई 2 रूट 2। सो व्हाट वी गेट 2 स्मॉल क्यू सॉरी k स्मॉल क्यू कैपिटल Q डिवाइडेड बाई d बाई 2 रूट 2। ओके, यहां पर क्या आ जाएगा x² बाई 8 प्लस सॉरी d² बाई 8 प्लस d² बाई 4। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं पावर 3/2। सो फाइनली क्या हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, व्हाट वी गेट k³ d
बाई रूट टू। ओके, यहां पर क्या हो जाएगा 3d² बाई 8, फिर पावर क्या हो जाएगा 3/2। ओके, सो गाइज अगर आप ध्यान से देखोगे व्हाट वी गेट हियर, के स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डी पे पावर √2 इंटू 3√3 डी का क्यू इंटू 8 पे पावर 3/2, दैट मीन्स 8 इंटू 8√8। ओके, दैट मीन्स 8√8। सो यहां पे ये सब कैंसिल हो जाएगा, व्हाट वी गेट हियर के क्यू क्यू 3√3 इंटू √2, ये हो जाएगा 8। अब ध्यान से देखोगे ये क्या हो जाएगा 2 पे पावर 3/2, दिस मीन्स 2√2, तो 2√2 भी कैंसिल हो जाएगा। बट वी गेट हियर के क्यू इंटू 16 डिवाइड बाई 3√3। ओके, तो अगर फाइनली इसको और सॉल्व किया जाए, देखते हैं वर्मा जी ने क्या आंसर दिया हुआ है, उसके हिसाब से फाइनली हम सॉल्व करेंगे। तो वर्मा जी ने दिया है, ओके, वर्मा जी ने क्या लिखा है आपका कि इसको लिखे हैं 3.08। जो आंसर है वर्मा जी में वो क्या है 3.08। ओके, इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइड बाई 4πε0, 4πε0 डी इसको। ओके, चलो हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर क्या आता है, ये आता है कि नहीं। ये जो वैल्यू है वो होना चाहिए आपका 3.08। ओके, लेट्स चेक। सो गाइज अगर आप इसको सॉल्व करोगे 16 डिवाइड बाई √3 इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 3.079। ओके, मैंने इसको कैलकुलेटर सॉल्व किया है, अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट दिस वैल्यू which is approximately equal to 3.08। so जो वर्मा जी ने आंसर दिया है कि 3.08 into स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाई 4πε0 d², इससे हमारा आंसर, ये जो आंसर है इट इज मैच। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज। आई होप ये जो वीडियो लेक्चर है ये आपके स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइज इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल free online coaching and Bhuvan Study Center. Thank you for watching. Have a nice day.